हेलो डियर फ्रेंड्स, इस रियल नंबर्स के पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हेल्प से आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कैसे करते हैं ये समझाया था। इस पार्ट 2 में हम एक इम्पॉर्टेंट लिंक है बिटवीन द नंबर्स ए एंड बी एंड एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर्स जिनका कि हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एक बार दोबारा देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ जो है, दो नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो उनका जो कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है 12 और 18 के लिए। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 12। और फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होते हैं? 1 2 3 6 9 और 18। अब हमको यहाँ पर इन दोनों के कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो ये 1 2 3 6 हमारे कॉमन फैक्टर आ गए। तो इनमें जो सबसे बड़ा है वो 6 है, और यही क्या होता है? एचसीएफ होता है 12 और 18 का। यानी कि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, तो ये हमने एचसीएफ के विषय में जाना। अब हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर्स। यानी कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं, यहाँ पर हमने 12 और 18 नंबर्स लिए हैं। तो हम 12 के मल्टीपल्स यहाँ पर हम कुछ लिख दिए हैं हमने सामने। देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। 12 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो 12, 24, 36, 48 और आगे भी होते हैं। इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं 12 के। इन द सेम वे मल्टीपल्स ऑफ 18 क्या होते हैं? 18, 36, 54, 72। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल आया है वो 36 आया है। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 विल बी 36। अब आगे देखते हैं द गोल्डन फार्मूला। ये गोल्डन फार्मूला क्या है? अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी का प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे यहाँ पर हमने निकाल के दिखाया है आपको, ए और बी का जो प्रोडक्ट आया वो ए इंटू बी आया है, और फिर इन्हीं दोनों नंबर्स ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम भी फाइंड आउट करते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और ये हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको। एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो ए और बी जो दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये कैसे वर्क करता है कि प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो हमको बताते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला पीछे हमने बताया था आपको कि दो नंबर्स हैं और हमारे पास हैं। यहाँ पर हमने दो नंबर्स लिए हैं 12 और 18। अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आता है वो 216 यहाँ पर आया है। ऐसे ही अगर हम एचसीएफ निकालते हैं 12 और 18 का तो ये 6 निकल के आया है। इसी तरीके से अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये 36 आएगा 12 और 18 का। अब अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये भी निकल के आता है 216। अब देखिए यहाँ पर कि नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी कितना आया? 216। और इन्हीं दो नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो कितना निकल के आया है? 216। तो हम कह सकते हैं कि दो नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने प्रोडक्ट ऑफ ए और बी निकाला तो ये निकल के आया है, और एचसीएफ और एलसीएम निकाला तो ये भी 260 निकल के आ रहा है। तो दिस चार्ट शोज दैट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर मैथमेटिकली आइडेंटिकल। ये हमने आपको चार्ट की हेल्प से भी बता दिया है। अब जो हमने अभी फॉर्मूला
जाना है उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ है कि हम इसकी हेल्प से बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि HCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं, LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमको कोई एक नंबर दे रखा है और HCF और LCM निकाल करके दे रखा है, तो हम तीसरा नंबर भी इस फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमने दिखा रखा है कि दो नंबर्स हमारे पास है, उनका HCF 8 है, उन दो नंबर्स का LCM 336 है, और उसमें से जो एक नंबर है जिसको कि हमने A वैल्यू दिया था पीछे फॉर्मूले में, उसकी वैल्यू 56 है। तो यहाँ पर हमको दूसरा जो नंबर है B उसको फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि HCF, क्योंकि 8 पर देखिए 8 क्या है, HCF है, और 336 क्या है, LCM है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लिया है। यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई है। तो B टाइम्स 56 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 336 आया है। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 8 इंटू 336 डिवाइडेड बाई 56। तो B की वैल्यू निकल, इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो B की वैल्यू 48 हमारी निकल के आती है। तो कहने का मतलब है, अब देखिए क्विक चैलेंज, इफ़ टू नंबर्स हैव एन HCF ऑफ 5 एंड एन LCM ऑफ 25, व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट। यानी कि दो नंबर्स हैं जिनका HCF और LCM हमको दे रखा है, तो हमको बताना है कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो वो जो अभी ने फॉर्मूला बताया है उसकी हेल्प से HCF इंटू LCM होता है हमारा, वो उसका प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 5 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हमारा आंसर आ गया है। अब इसमें जो अभी तक हमने सीखा, इसमें जो के टेक अवेज हैं वह है कि फॉर्मूला हो गया हमारा HCF, जो हमको ध्यान देने वाली बात है वह है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ दोज टू नंबर्स। अब देखिए को प्राइम नंबर्स अगर दो दे रखी है नहीं, यानी कि A और B यदि को प्राइम है तो इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो इस सिचुएशन में जो LCM होगा वो हमेशा A और B के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको याद ध्यान रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और यूटिलिटी क्या है इसका, कि यदि हमको 3 quantities are known related to that formula, then we can find out the fourth one। यानी कि देखिए यहाँ पर एक क्वांटिटी हमारी HCF है, दूसरी क्वांटिटी LCM है, तीसरी जो है फर्स्ट नंबर है, चौथी हमारा सेकंड नंबर है। तो इन चारों में से अगर हमको कोई एक वैल्यू निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और कंस्टेंट्स क्या है, दिस इज़ easily applicable for only 2 numbers। ओके, तो आज हमने सीखा कि दो नंबर्स का जो HCF और LCM होता है उनका प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और साथ में हमने सीखा कि अगर हमको इन चारों क्वांटिटीज़ में से जो कि उस फॉर्मूले में थी उनमें से अगर हमको 3 क्वांटिटीज़ अगर पता है तो हम फोर्थ क्वांटिटी को हम उस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ नंबर्स। आई विल मीट यू in next video. Till then, thank you.